सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम असाइनमेंट 2 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो असाइनमेंट 2 का जो 4 क्वेश्चंस था ये प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड पे बेस्ड था। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है जो कि जिसका डायमीटर ऑफ बेस है 40 mm और हाइट है 50 mm, रेस्ट ऑन HP ऑन इट्स पॉइंट ऑन बेस रिम सच दैट इट्स एक्सिस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। वो जो सिलेंडर है वो 45 डिग्री पे टिला हुआ है, ठीक है। तो उसका हमें प्रोजेक्शन बनाना है। सिंस हमें कोई फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल नहीं दिया गया तो हम फर्स्ट एंगल यूज़ करेंगे। उसके लिए हम चीट शीट को निकाल लेते हैं। चीट शीट जो है ये 6 स्टेप्स का एक प्रोसेस है जो अगर कोई भी फॉलो करेगा तो उसका जो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है वो आसानी से बन जाएगा। तो हम फर्स्ट एंगल यूज़ करेंगे। फर्स्ट एंगल में मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ कि फ्रंट व्यू सामने होता है, टॉप व्यू बटन में होता है, लेफ्ट व्यू राइट में होता है, राइट व्यू लेफ्ट में होता है। थर्ड एंगल में ठीक उसका उल्टा होता है और लॉजिकली करेक्ट होता है कि फ्रंट व्यू बीच में होगा, टॉप व्यू टॉप पे, लेफ्ट व्यू लेफ्ट पे और राइट व्यू राइट पे। और इसका सिंबल ये होता है और फर्स्ट एंगल का सिंबल ये होता है। ये मैं बार बार हर एक वीडियो में इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये तुम लोगों को याद हो जाए, ठीक है। तो अभी हम इसको बनाएंगे। तो बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। सिलेंडर का बेस गोल होता है, सर्कल होता है। तो हमें एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर होगा 40 mm या फिर जिसका रेडियस होगा 20 mm। तो अभी हमें इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि हमें इनफ गाइडिंग लाइंस मिले। अगर तुम 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हो तुम 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। उससे तुम्हारा जो कर्व होगा वो बहुत स्मूथ बनेगा। तो यहाँ पे ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अभी हमें इसका नंबरिंग देना है। ये यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और सिंस ये एक सर्कुलर सिलेंडर है तो ऊपर भी एक पार्ट होगा जो कि हमें नहीं दिखेगा। तो उसको हम AB से डिनोट करते हैं। तो 1 के पास हो जाएगा A, 2 के पास B, 3 के पास C, 4 के पास D, 5E, 6F, 7G और 8H, ABCDEFGH। तो ऐसे हमें नंबरिंग करना है। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला फेस है वो हमने रिप्रेजेंट किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 से, क्योंकि वो हमें दिखेगा। और जो नहीं दिखेगा, जो बेस वाला पार्ट है वो हमें नहीं दिखेगा, तो हमने उसको मार्क किया है वहाँ ABCDEFGH से। तो हमारा बेस है ABCDEFGH। अभी हमें क्या करना है, तो हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें सेकेंड वाला पार्ट कंप्लीट करना है जो है कि ड्रॉ फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू बनाने के लिए हमें इसका प्रोजेक्शन ऊपर लेना पड़ेगा और प्रोजेक्शन ऊपर लेने के लिए हमें इनफ गाइडिंग लाइंस चाहिए होगा। तो हम लाइंस को बनाते हैं। तो इसका जो लेन दिया गया था वो था 50 mm। तो हमें यहाँ पर 50 mm पे एक लाइन ड्रॉ करना है। तो हमारा जो फ्रंट व्यू है वो रेडी हो जाएगा। तो अभी हमें इसका भी नंबरिंग करना है। जो एक्सिस है इसका हम नाम दे देते हैं O और ब्रैकेट में P। जो नीचे वाला पॉइंट होगा वो P होगा, ऊपर वाला पॉइंट O होगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें लेना है 1 है तो 1 हमें सीधा दिखेगा। तो और 1 तो ऊपर है तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। डैश लगाना है 1 डैश 2 डैश O डैश और P डैश, क्योंकि हम जब फ्रंट व्यू बनाते हैं तो उस पर डैश लगता है। तो 1 डैश, ये हो जाएगा 2 डैश और पीछे है 8 डैश। तो ब्रैकेट में हो जाएगा 8 डैश, क्योंकि 8 हमें नहीं दिखेगा तो 8 डैश। यहाँ पे है 3 डैश, ये जो पॉइंट है ये है 3 डैश और उसके उस पर है 7, तो ब्रैकेट में हो जाएगा 7 डैश। ये जो पॉइंट है ये है 4 डैश और पीछे जो पॉइंट है वो है 6 डैश और ये जो पॉइंट है ये है 5 डैश, ठीक है। सिमिलरली हमें नीचे भी करना है। नीचे जो है, नीचे हमें ये वाला पॉइंट है A डैश, B डैश, H डैश नहीं दिखेगा तो वो होगा ब्रैकेट में H डैश। ये वाला पॉइंट हो जाएगा C डैश, ब्रैकेट में G डैश, क्योंकि G जो पॉइंट है वो हमें नहीं दिखेगा। D डैश और ब्रैकेट में F डैश, क्योंकि F नहीं दिखेगा। ये वाला पॉइंट E डैश।
तो ये हम बना लेंगे तो हमारा नंबरिंग कंप्लीट हो जाएगा और ये जो हमारा टोटल फ्रंट व्यू है ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे जाना है जो है कि इंक्लाइन। अगर हमारे क्वेश्चन में इंक्लाइन दिया गया है, जो कि दिया गया है यहाँ पे 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो हमें यहाँ पे इंक्लाइन ड्रॉ करना होगा और इसी चीज़ को हमें इंक्लाइन करना होगा। तो हमने यहाँ पर एक 90 डिग्री बना लिया है। ये जो साइड है ये 5e को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसके रिगार्डिंग जो इसका लेंथ है वैसा हम कट लगाएंगे। ई पे हम नोखिला हिस्सा को रखेंगे कॉम्पास का और पेंसिल से हम इसका लेंथ लेंगे, ये 5 यहाँ तक है। और हम सिमिलरली इसी पॉइंट पे हम जो कॉम्पास है इसको बिठाएंगे और इधर हम लेंथ लेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा बन जाएगा 5e। और सिमिलरली हमें इसका भी साढ़े के साढ़े लेंथ को लेना है और यहाँ पे मार्किंग करना है। अभी हमें इसको एक्सटेंड करना है और ज्वाइन करना है। अभी हमें इसका नंबरिंग करना है। सिंस हमें ये जो है इसको हमने बस पकड़ के ऐसे घुमा दिया है तो नंबरिंग में कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसा नंबरिंग है वैसा नंबरिंग ऐसे आ जाएगा। ये जो एज है ये ऐसा है, ठीक है, 5e, तो ये हो जाएगा 5 डैश ई डैश। बस जो हमें मार्क करना है वो है कि ये 45 डिग्री है, इसको हमें मार्क कर लेना है और बाकी का पूरा सेम है, ये हमें बस कॉपी पेस्ट मारना है। तो हमारा ये पार्ट भी खत्म हो गया। अभी हमें क्या करना है, हमें इंक्लाइंड फ्रंट व्यू बना लिया, अभी हमें इंक्लाइंड टॉप व्यू बनाना है। इंक्लाइंड टॉप व्यू कैसे बनाते हैं, हमको ये सारे के सारे पॉइंट से नीचे हमें प्रोजेक्शन लेना होगा और इस वाले पॉइंट से भी इधर हमें प्रोजेक्शन लेना होगा। एक काम करना, ईजी तुम्हारे लिए हो जाएगा, इसको जब प्रोजेक्शन लोगे तो एक्सटेंड भी कर देना, ये मैं बाद में बताऊँगा। ये हमारे साइड व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब जब ये इसको एक्सटेंड करोगे इसको इस लाइन तक एक्सटेंड भी कर लेना, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रोजेक्शन लेते हैं और इसका भी प्रोजेक्शन लेते हैं और एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्रिड बन चुका है। अभी हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग हम बहुत बार देख चुके हैं हमें कैसे करना है, बस जो कॉमन है वो मार्क करना है। यहाँ पे 5 डैश, यहाँ से आ रहा है 5 डैश, तो 5, तो ये जो पॉइंट है ये 5 हो जाएगा। वैसे ही हम ये पूरा का पूरा मार्किंग कर लेते हैं। हम बहुत बार देख चुके हैं कैसे मार्किंग करना है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो हमने सारे पॉइंट्स को मार्क कर लिया है। तो हमको यहाँ पर एक सिलेंडर बनता हुआ दिख रहा है। तो हम अगर इधर से देखेंगे तो तुम लोगों को ये वाला पार्ट देखने के लिए मिलेगा, ये वाला पार्ट रहेगा लेकिन हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। हम अगर इधर से देखेंगे टॉप से तो हमें ये वाला पार्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसको हम बोल्ड से मार्क करेंगे, ये वाला देखने के लिए नहीं मिलेगा तो इसको हम डॉटेड लाइन से मार्क करेंगे। और जो एक्सिस है इसको भी हम मार्क कर लेंगे। ये जो सारे पॉइंट्स है इसको हमें जो बोल्ड पेन है उससे मार्क करना है। फ्रेंच कर्व यूज़ कर सकते हो अगर तुमको बहुत स्मूथ रिजल्ट चाहिए तो। तो ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया। तो हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है कि ड्रॉ साइड व्यू। तो अभी हमें साइड व्यू बनाना है। साइड व्यू हमने बहुत बार देखा है कैसे बनाना है। हमें यहाँ से प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है। और ये जो हमने ऑलरेडी प्रोजेक्शन ले रखा है इसको हमें यहाँ पे कॉम्पास का जो नोकीला हिस्सा है यहाँ पे रखना है और ये जो लाइन है इसको घुमा घुमा के इस साइड पे ले जाना है और उसके बाद
ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पर एक ग्रिड बन जाएगा। अगर तुम लोगों को नहीं पता तो तुम मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे तुम लोगों को करना है, जो ग्रिड कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमारा टोटल ग्रिड बन चुका है। इस ग्रिड को हमें नंबरिंग करना है, जैसे हमने पहले इसके लिए किया था वैसे हमें इसके लिए करना है। तो हमने ये बहुत बार किया हुआ है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो 1 है 1 यहाँ से आ रहा है, और जो 1 है 1 इस पॉइंट से आ रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये 1 है, तो ऐसे आ रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो है ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही हमें टोटल को मार्क करना है। जैसे ये 2 का लाइन है, 2 और 8 का लाइन है, तो इसी लाइन में हमारा 2 और 8 वाला पॉइंट मार्क पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 2 वाला पॉइंट है वो ये वाला है, तो ये जो पॉइंट है ये 2 है, और ये वाला पॉइंट बन जाएगा 8, क्योंकि ये 8 से आ रहा है। ये जो 8 है ये 8 से आ रहा है। तो ऐसे ही हमें पूरा का पूरा मार्किंग करना है। तो मैं मार्किंग को कंप्लीट कर लेता हूँ। एक चीज़ याद रखना है, इसको हमें डबल डैश देना पड़ेगा। 1 डैश, 2 डबल डैश, O डबल डैश, 8 डबल डैश, ऐसे सबको डबल डैश के देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक साइड व्यू है। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स मार्क हो चुके हैं। अभी हमें इस साइड से देखना है, ठीक है। हमारा प्रोजेक्शन इस साइड पे है, तो हमें इस साइड से देखना है। इस साइड से देखोगे तो तुम्हें ये वाला पार्ट दिखेगा और ये वाला पार्ट दिखेगा, लेकिन ये जो पीछे का हिस्सा है ये तुम लोग को नहीं दिखेगा। तो ये जो हमारा सर्कल होगा, इसका जो अंदर का पार्ट होगा ये डॉटेड लाइन से हम डिनोट करेंगे, और जो पार्ट हमें दिखेगा ये हम बोल्ड लाइन से डिनोट करेंगे। और हम O डबल डैश और P डबल डैश, ये जो पॉइंट है ये है P डबल डैश, इसको ज्वाइन करेंगे क्योंकि ये एक्सिस है। हो सके तो फ्रेंच कर्व का यूज़ करना। फ्रेंच कर्व यूज़ करोगे तो ये जो कर्व है ये बहुत स्मूथ बनेगा। मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूँ, लेकिन तुम लोग फ्रेंच कर्व का यूज़ करना। अभी क्या है, अभी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेक द सॉलिड बोल्ड। हमने ये दोनों सॉलिड को तो बोल्ड किया, लेकिन ये 3 सॉलिड को हमने बोल्ड नहीं किया। इसको हमें बोल्ड करना पड़ेगा। डायमेंशंस ऐड करना है, और FV, TV और LSV हमें मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारा बोल्ड हो चुका है। अभी हमें नंबरिंग तो ऑलरेडी दे दिया था, अभी हमें डायमेंशंस देना है और FV, TV, LSV को मार्क करना है। तो हमारा जो डायमेंशंस गिवन था वो था 40 mm बेस और 50 mm हाइट, 45 डिग्री। 45 डिग्री हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, इसको हमें मेंशन करना है। ये है 50 mm और ये जो है ये है 40 mm। एक छोटा सा चीज़ मिस हो गया, वो है कि ये जो एक्सिस है, एक्सिस को भी मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ जो एक्सिस है ये इसको मार्क मत करना, सिर्फ जो एक्सिस है इसको हमें डॉटेड लाइन से मार्क करना पड़ेगा, इसको भी। तो अगर तुम लोग ये वाला ड्राइंग बनाओगे तो तुम लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। और अगर सारे वीडियोस देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो।